जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, माता रानी अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने, उनकी दुख दर्द को हरने के लिए माता रानी कल से सभी भक्तों के बीच आने वाली हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नवरात्र माता रानी की आप 9 दिवसीय साधना करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने घर पे आप घट स्थापना के साथ दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप वैदिक पद्धति के माध्यम से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे घट और कलश स्थापना आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरी विधि आपको बताने वाले हैं कि संक्षिप्त और सरल पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर में नवरात्र में आप घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित कैसे कर पाएंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप अपने घर पे 9 दिवसीय साधना करना चाहते हैं, 9 दिवसीय आप अपने घर पे दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके साथ ही साथ जो भी वक्त अपने घर पे 9 दिवसीय अनुष्ठान करने वाले हैं, तो आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर पे घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप नवरात्र में घट स्थापना दीप प्रज्वलित करने के पूर्व जिस स्थान पे आप आसन बना करके माता रानी की स्थापना करने वाले होंगे, उस स्थान को आप पहले से ही अच्छे से सुव्यवस्थित कर लेंगे, बढ़िया से उन जगह को साफ सफाई कर लेंगे। साथ ही साथ आप पूजन आरंभ करने के पूर्व आप मार्केट से पूजन की जो सामग्रियाँ जो होती हैं वो खरीद करके आप ले आएंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ सामग्रियाँ हमें घर से मिल जाती हैं, जैसे आपको पीला चावल, फूल, गंगा जल, दूबी, साथ ही और जो अन्य वस्तुएं हैं वो सभी हमें घर से उपलब्ध हो जाती हैं। साथ ही आम पत्ता, उसके साथ ही साथ आपको नारियल, साथ ही माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद, मिठाई या तो फिर आप फल, ये सभी अलग अलग जो वस्तुएं हैं माता रानी को अर्पित करने के लिए आप ज़रूर से आप पूजन करने के लिए आप लेकर के पहले से आकर के रखे रहेंगे ताकि आपको पूजन के समय किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। उसके साथ ही साथ आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप आसन बना लेंगे। आसन के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा देंगे। साथ ही लाल कपड़ा में आप माता रानी की प्रतिमा या फिर माता रानी के कोई स्वरूप आप वहाँ पास स्थापित कर लेंगे। साथ ही साथ आप कलश स्थापन के लिए आपके घर में या तो आप कलश के माध्यम से आप कलश स्थापन करेंगे या तो फिर आप जो घट जो होती हैं जो उसके माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं, या तो फिर आप देख पाएंगे कि आप अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था के हिसाब से आप कलश स्थापन कर लेंगे। तो जिस कलश में आप स्थापित करेंगे तो उस कलश को आप बढ़िया से सुसज्जित कर लेंगे, उसमें आमा पत्ता लगा देंगे। साथ ही साथ उसमें यदि आप दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उसमें आप नांदी लगा करके दीपक लगा लेंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप दीप प्रज्वलित अलग से करना चाहते हैं तो आप कलश के ऊपर में आप श्रीफल आप रख लेंगे, कलश को बढ़िया से सुसज्जित कर लेंगे। साथ ही आप नवग्रह भी बना लेंगे 9 हल्दी 9 सुपारी के माध्यम से। उसके साथ ही साथ आप दीप प्रज्वलित करने के लिए आप जो आसन बनाए रहेंगे उसमें साइड में आप एक जगह जरूर से रखेंगे जहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कर सके। साथ ही साथ आप गौरी गणेश भी बना लेंगे। तो ये सभी आसन में आप इन सभी पूजन सामग्रियों को आप अच्छे से व्यवस्थित करके रखेंगे जहाँ पर आपको कलश स्थापन करना है, साथ ही नवग्रह स्थापित करना है, साथ ही दीप प्रज्वलित करना है और भगवान गौरी गणेश भी वहीं पास स्थापित करना है। साथ ही आप माता रानी की प्रतिमा जो आप रखे रहेंगे उनको भी आपको आसन पे स्थापित करना है। यदि आसन में यदि जगह नहीं बचेगा तो आप नीचे में व्यवस्थित करके आप जो आसन की जो यदि आसन बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है ताकि जितने भी आप वहाँ पर देव स्थापना करेंगे सभी आसन में स्थापित हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने व्यवस्था के अनुसार से आप देख पाएंगे। साथ ही आसन आप बढ़िया से बना लेंगे और आसन को बढ़िया से सुसज्जित कर लेंगे। उसके बाद आप जितने भी पूजन सामग्री जो रखे रहेंगे उन सभी के ऊपर आप सबसे पहले पूजन आरंभ करने के पूर्व जितने भी साधन सामग्री हैं उन सभी को अच्छे से एकत्रित करके रख लेंगे, एक थाल में व्यवस्थित करके रख लेंगे। साथ ही जितने भी पूजन में बैठेंगे उन सभी की बैठने के लिए अच्छा से व्यवस्था आप कर लेंगे। उसके बाद पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप दीपक जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, होम दे देंगे। साथ ही माता रानी से आप प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय आप साधना करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, माता रानी उसे पूर्ण करें, पूर्णता तक पहुँचाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित आपको करनी है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अगरबत्ती
और धूप आपको जलानी है। उसके बाद आप अपना पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। तो आप कलश के में छोटा सा जो आपके पास कलश होगा तांबे का, उसमें जल के माध्यम से आपको पवित्रीकरण करनी है। उस जल में थोड़ी सी गंगा जल आप मिला लेंगे। तो जल का अभिसिंचन करना है, चाहे फूल के माध्यम से या दूबी के माध्यम से। जल अभिसिंचन करने के साथ साथ भाव ये रखेंगे कि सभी जितने भी साधन सामग्री हैं पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। साथ ही जितने भी पूजन में बैठे हुए हैं सबके ऊपर भी आपको जल का अभिसिंचन करना है। उसके पश्चात आपको चंदन धारण करनी है। तो चंदन धारण करने के लिए जितने भी आप वहाँ पर देव प्रतिमाएं स्थापित किए हैं, भगवान कलश है, माँ दुर्गा है, गौरी गणेश है, नवग्रह देवता है, ज्योति रूप भगवान है, सबके ऊपर आपको चंदन लगानी है। साथ ही घर में जितने भी पूजन में बैठे रहेंगे उन सब के मस्तक में भी आपको चंदन लगा देनी है। उसके बाद आपको कलावा बांधनी है। तो भगवान कलश को भी कलावा आपको अर्पित करनी है, कलश में भी कलावा बांध देनी है, दीपक भगवान में भी। उसके साथ ही साथ माता रानी को भी कलावा अर्पित करनी है, गौरी गणेश को भी और नवग्रह देवताओं को भी आपको कलावा आपको अर्पित करनी है। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य बैठे रहेंगे सभी के हाथों में आप रक्षा सूत्र बांध लेंगे। ध्यान रखेंगे कि रक्षा सूत्र बांधेंगे या कोई भी आप माता रानी को आप सामग्रियाँ समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे तो आप माँ दुर्गा की मंत्र ओम दुर्गाय नमः मंत्र के माध्यम से कर लेंगे, या तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के माध्यम से आप पूरे पूजन को आप संपन्न कर पाएंगे। उसके पश्चात आप कलश स्थापन करेंगे। तो जो घट रखे रहेंगे, कलश रखे रहेंगे, उनकी स्थापन करना है। तो कलश के अंदर कम से कम आपको आधा कलश उसमें जल भर देनी है, थोड़ी सी गंगा जल उसमें मिला देनी है। उसके साथ ही साथ दूबी, फूल, पीला चावल और हल्दी, साथ ही साथ एक सिक्का कलश के अंदर आपको डाल देनी है। उसके बाद आप ऊपर में चाहे श्रीफल रखना चाहते हैं तो श्रीफल रख लेंगे, या तो फिर आप उसमें दीपक उसमें रख करके आप जलाना चाहते हैं 9 दिनों के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उनको आप रख लेंगे। तो अपने व्यवस्था के अनुसार आप देख लेंगे। उसके पश्चात आप भगवान कलश का पूजन करेंगे। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। इस भाव के साथ धूप दीप नैवेद्य भगवान कलश को आप अर्पित करेंगे। साथ ही स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे कि कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की वास उस कलश के जल के अंदर हो रही है। साथ ही साथ कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तो उन समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का नमन करते हुए आपको भगवान कलश की स्थापना करनी है, घट की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। जो 9 दिनों के लिए आप दीपक जो सजा करके रखे रहेंगे उनको आपको प्रज्वलित करना है। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। इस भाव के साथ आपको ज्योति को प्रज्वलित करनी है। साथ ही साथ जब ज्योति की दर्शन हो तो सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। साथ ही माता रानी से आप प्रार्थना कर लेंगे। उसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य ज्योति रूप भगवान को आप पुनः अर्पित करेंगे। उसके बाद आप माता रानी की आवाहन करेंगे। माता रानी के मंत्र ओम दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ कृपा करके आज। इस भाव के साथ आपको माँ दुर्गा की आवाहन करना है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। भाव ये रखना है कि माता रानी हमारे घर में सूक्ष्म रूप में 9 दिनों के लिए विराजमान हो रही है। साथ ही साथ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का नमन वंदन करते हुए भी उनकी भी आवाहन आपको कर लेनी है। भगवान गौरी गणेश की भी आपको पूजन करनी है, नवग्रह देव की भी आपको पूजन करनी है। उसके बाद अक्षत पुष्प सभी देवी देवताओं में आपको अर्पित कर देनी है। जितने भी देव प्रतिमाएं आप स्थापित करके रखे होंगे अपने आसन में तो सबके ऊपर आपको जल अभिसिंचन करनी है, धूप दीप नैवेद्य आपको अर्पित करनी है। साथ ही साथ माता रानी को आपके लिए आप हार ला करके रखे रहेंगे तो हार को भी आपको माता रानी को समर्पित करनी है। साथ ही जो भी प्रसाद जो भी मेवा मिष्ठान जो माता रानी को अर्पित करने के लिए रहेंगे माता रानी को भोग लगा देनी है, अर्पित करनी है। उसके पश्चात आप पंचोपचार पूजन करेंगे तो धूप दीप नैवेद्य साथ ही साथ माता रानी को दक्षिणा भी आप अर्पित करेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे माता रानी की आरती। तो आप विधिवत माता रानी की आप श्रद्धा भाव के साथ आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको अपने घर पे घट और कलश स्थापना करने की विधि बताई है। इस तरह से आप अपने घर पे घट और कलश स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित अपने घर पे कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आपको हमेशा नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।